अर्जन और विसर्जन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, विरोध में है, और एक पूर्व है तो एक पश्चिम है। अर्जन का अर्थ होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, कमाना और स्टोर करना। विसर्जन का अर्थ होता है कि छोड़ना, त्यागना, हटा देना। इसीलिए एक दूसरे के बीच में विरोधाभास है। अब हम देखेंगे कि किस चीज का अर्जन करें और किस चीज का विसर्जन करें। अर्जन और विसर्जन को समझने के लिए हमें दोनों जगत में जाना पड़ेगा। जो हमारा भौतिक जगत है, व्यवहारिक जगत है, लौकिक जगत है, उसको में भी अर्जन विसर्जन को समझना है। और हमारा जो भीतरी जगत है, पारलौकिक जगत है, अध्यात्म का जगत है, शांति का जगत है, आत्मा का जगत है, उस जगत में भी अर्जन और विसर्जन को समझना, ताकि संतुलन हो सके। अर्जन विसर्जन दोनों में होता है। जब भीतर और बाहर संतुलन होता है तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है, होलिस्टिक पर्सनालिटी बनता है। इसीलिए विसर्जन, अर्जन और विसर्जन विषय लिया गया है। इसका हमारा उद्देश्य है कि होलिस्टिक व्यक्ति बनाना, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना कि हर स्थिति के अंदर वो संतुलित रहे, वो सामंजस्य रख सके और एक वो अच्छा इंसान बन सके। और कहा भी गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। 7 अरब की जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या इस सृष्टि की, उसकी सबसे छोटी इकाई, सिंगल इकाई है, वो मनुष्य है। उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को हमें सुधारना है। एक व्यक्ति सुधरेगा, एक 11 को सुधारेगा, 11,000 को सुधारेगा, 11,000 लाख को सुधारेंगे। इस तरीके से पूरी सृष्टि जो है, हमें एक अच्छे इंसानों की सृष्टि बन जाएगी, एक रहने के लायक विश्व बन जाएगा, और यहाँ पर बड़े आनंद के साथ के अंदर लोग जी सकेंगे। तो अब देखिए कि अर्जन विसर्जन की हम बात करें तो पहले हम लेकर के चलते हैं व्यवहार जगत के अंदर। तो हम गृहस्थी हैं, हमारे घर है, हमारा परिवार है, हमारे बाल बच्चे हैं, और साथ साथ में माता पिता है, और मेहमान भी आता है, अतिथि देवो भव भी है। और कई बार हमें राष्ट्र की, देश की और जो है समाज की चिंता करनी होती है। उस सब के लिए हमको व्यवसाय करना पड़ता है, हमें धन का अर्जन करना पड़ता है, मुद्रा का अर्जन करना पड़ता है। एक अर्जन तो ये हुआ कि जिसके अंदर हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाता है, और उसके साथ साथ में आराम से काम चलता है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि हे प्रभु, कि मुझे इतना दीजिए कि जिसमें कि मेरा कुटुंब जो है आराम से जीवन यापन कर सके, और कोई साधु आए तो वो भूखा नहीं जाए। तो ऐसा कबीरदास जी ने कहा है, उसके लिए अर्जन करना होता है। तो अब देखिए कि हमने अर्जन कर लिया, अब अर्जन कितना करना, आवश्यकता के अनुसार अर्जन करना, ये हमारी नीड हो गई। लेकिन पुण्य के बल से हमें जो अतिरिक्त संपत्ति मिलती है, हमारे परिश्रम के बाद के अंदर जो धन मिलता है, संपत्ति मिलता है, वो पुण्योदय से मिलता है, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कुबेर बन जाता है व्यक्ति, करोड़पति बन जाता है, अरबपति बन जाता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को तो लाखों में पूर्ति कर सकता है, वो करोड़पति अरबपति बन जाता है। तो उस धन का क्या करें? अब वहां पर विसर्जन का फॉर्मूला लगता है कि आपको आवश्यकता से अधिक आपके पास में धन है, तो उसको आप अभावग्रस्त लोगों के लिए बांटिए। लूले, लंगड़े, अपाइज, मूक, बधिर, अंधे, अनाथ, वृद्ध, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे समाज के अंदर। और हमारे भारतवर्ष की 50% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। तो हमारे यहाँ उस विसर्जन का बहुत बड़ा उपयोग है, उसकी आवश्यकता भी है। तो जो हमने धन अर्जन किया है वो हमारे भाइयों के लिए विसर्जन करना चाहिए, जिसको हम चैरिटी कहते हैं, जिसको हम परोपकार कहते हैं। ये तन के द्वारा हो सकता है, मन के द्वारा हो सकता है, और धन के द्वारा होता है। 3 तरह की सेवा हमारे तन मन धन की सेवा की गई है। ये तो हमारा अर्जन और विसर्जन का जो हुआ, ये तो धन के लिए हुआ। इसी तरीके से हमारे पास में और भी बहुत होता है, जैसे कि भोजन है। हमारे पास में भोजन आवश्यकता से अधिक है।
हमारे पास आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज है वो दूसरों को बांटी जानी चाहिए। वो हमें जो है इसीलिए मिल गई है कि हम भाग्य के द्वारा, तो उसको विसर्जन कीजिए। उसको विसर्जन करना जो है हमारे अभावग्रस्त लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब मैं थोड़ा भीतरी जगत की बात करता हूं कि भीतरी जगत जो हमारा है वो आत्मा का साम्राज्य है, और भीतरी जगत के कारण ही हमारे को ये शरीर मिलता है और हमारा पुण्योदय होता है, हमको अच्छा परिवार मिलता है, हमको अच्छी संतान मिलती है। सब कुछ पुण्योदय के द्वारा होता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। तो भीतर जो है, भीतर के जगत के अंदर हमारे कषाय है, शुद्ध आत्मा के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, वो क्या है कि वो कषाय है। कषाय क्या? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, मत्सर, ईर्षा, ये 18 तरह के पाप होते हैं। कौन कौन से? प्रणति पाप, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति, माया, मर्षा और मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। हमारी भारतीय संस्कृति में 18 तरह के पाप, 18 तरह के दोष, 18 तरह के अवगुण जो बताए गए, जो हम अर्जन करते रहते हैं, और जिसका मालिक है, जिसका लीडर है, अहंकार कहा जाता है, कषाय कहा जाता है, राग द्वेष कहा जाता है। तो वो हम जन्म जन्मांतर से अर्जित करे हुए साथ में लाए हैं। कार्बन शरीर के रूप के अंदर जो है वह हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, फेविकोल की तरह चिपका हुआ है। अब देखिए, अर्जन तो हम कर रहे हैं और प्रतिक्षण कर रहे हैं हम अर्जन। भीतरी जगत में प्रतिक्षण जो भीतर कषाय विराजमान है, वो कषाय क्या करता है कि 5 इंद्रियां हमारी, स्पर्शन, घ्राण, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, ये 5 इंद्रियां बाहर से पुद्गल को खींचती है, परमाणुओं को खींचती है, खींच करके भीतर विराजमान हमारी अशुद्धि है, जो कषाय है, राग द्वेष है, उनको सुपर्द कर देती है और वो एकत्रित होता जाता है। ये हम अर्जन हमारा 24 आवर्स चलता है, जन्म जन्मांतर चलता है। अब देखिए, यहाँ भी विसर्जन का फॉर्मूला लगता है कि जो हमने जन्म जन्मांतर के अंदर कैजुअल बॉडी बनाई है, हमने कार्बन शरीर बनाया, राग द्वेष का अर्जन किया है, उसका विसर्जन करना है। उसको एक जो है टेक्निकल टर्म्स के अंदर कहा गया है कि निर्जरा करनी है। आत्मा के साथ जो कर्म शरीर जुड़ा हुआ कर्म है, उस कर्म का आत्मा से अलग होना जो है वह निर्जरा कहलाता, निर्झरण कहता है, झरना कहलाता है, कि वो डिसोशिएट होता है। और इसको डिसोशिएट करने के लिए हमें साधना करनी होती है, आध्यात्मिक साधना करनी होती है। उसका टेक्निकल नाम दिया गया है संवर। संवर का अर्थ होता है त्याग करना, विसर्जन करना, ये धर्म है। संवर और निर्जरा भगवान ने 2 चीज बताए हैं। संवर कारण है, निर्जरा कार्य है, कि हमने जो भी किसी चीज का विसर्जन किया, कषाय का विसर्जन किया, तो हमने कषाय के विसर्जन करते ही जो हमारे निर्जरा डिसोसिएशन ऑफ द कार्बन, कार्मिक बॉडी स्टार्ट हो जाता है। कर्म जो है वो उससे छूटने लग जाते हैं।